हाय एवरीवन, मैं हूँ रुचि भैराली। वॉइस शाला में मैं करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। वॉइस आर्टिस्ट एक से एक बढ़कर हमारी दिल्ली में है, लेकिन एक ऐसा नाम लगातार गूगल पर लोग सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, यूट्यूब पर ढूंढते हैं और निकल कर आता है हिमांशु खन्ना, जिन्होंने 5000 से भी ज्यादा बेहतरीन प्रोजेक्ट से काम किया है। वो एक बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट हैं और साथ ही हैं वो एक बहुत अच्छे वॉइस कोच। यानी अपनी आवाज से जान पहचान होने के बाद, ये जानने के बाद कि मैं एक बहुत अच्छा वॉइस आर्टिस्ट बन सकता हूँ, उन्होंने काम किया लोगों को उन्हीं की आवाज से रूबरू करवाने का। ये काम उन्होंने बेहद खूबसूरती के साथ किया है, काबिल तारीफ है। तो चलिए आज बात करते हैं हिमांशु खन्ना से। सो वेलकम टू वॉइस शाला। कैसे हैं हिमांशु? अमेजिंग, ऑसम, इवन और बहुत मजा आ रहा है। एंड इट्स लाइक आई नो आपको बहुत टाइम से मैं जानता हूँ, पर शायद ऐसी कई बातें होती हैं इंडस्ट्री के बारे में या फिर इस फील्ड में जो हम काम करते हैं, जो कभी कभी रह जाती हैं। डिस्कस करना, बताना एक दूसरे को, शेयर करना। और ये स्पेसिफिकली इस पॉडकास्ट के एम वही है कि जो और कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो मैं आपके चैनल के थ्रू आपके पूरे जो ऑडियंस है उन तक पहुंचा सकूं। एंड आई विश कि मैं उससे पूरा जस्टिस दे पाऊं। बिल्कुल नहीं पाएंगे। एक बार फिर मैं आपका तहे दिल से, बड़े मन से, बड़े प्यार से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हिमांशु, ये कैसे अंदाजा हुआ कि भाई जो करना है आवाज की दुनिया में ही कदम रखना है? ये कब एहसास हुआ? आई थिंक सो मुझे ये एहसास तब हुआ जब शायद बहुत से और वॉइस आर्टिस्ट को उस समय क्लिक हो जाता है, मे बी फ्रॉम स्कूल टाइम, कि जब आप स्कूल में रेसिटेशन, डिबेट, डेक्लेमेशन, किसी भी अलग अलग चीज में पार्टिसिपेट करते हैं या आप एंकरिंग भी कर रहे हैं, तो आपको होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करें, आप अपनी वॉइस के साथ कुछ मैजिकल कर पाएं। एंड लाइक फ्रॉम से फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, हर एक क्लास में जब भी कंपटीशन हुआ तो पार्टिसिपेट करा, जीता भी काफी बार। तो ऐसा लगा कि भी इस आवाज में कुछ बात है और कुछ इससे करा जा सकता है आगे जाकर। अब उस समय तो ऐसे सोचा था, पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आप साइंस स्ट्रीम में चले गए, आप उस प्रोफेशनल करियर की तरफ बढ़ गए, देन आप कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में भी जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप साइड बाय साइड एज अ को करिकुलर एक्टिविटीज आप इन चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, बट वो एक साइड लाइन हो जाता है। इट बिकम्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, बट यू यू नो यू डोंट थिंक कि आप उसे अपना करियर बना सकते हैं। बट उस समय जब कॉलेज के टाइम में ना, या उससे भी कुछ टाइम पहले स्कूल में भी बिग बॉस शुरू हो चुका था। तो जब बिग बॉस शुरू हुआ तो सभी जानते हैं कि वो कितनी मैजिकल सी वॉइस है बिग बॉस की। एंड यू ऑलवेज वंडर पहले कि वो कौन है। और वो एक आपके अंदर कीड़ा होता है कि यार मुझे भी ऐसे किसी जगह पे अपनी आवाज देनी, बहुत मन होता है। अब उस समय इंटरनेट पे इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं था, बट कुछ टाइम बाद पता चला कि वो आर्टिस्ट कौन है। सो आई सर्च्ड हिम ऑन फेसबुक, उनकी प्रोफाइल वगैरह पढ़ी, एंड उनकी प्रोफाइल में लिखा हुआ था कि आई एम वर्किंग एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, मुझे अगर ऐसे टेलीविजन में अपनी आवाज देनी है तो मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। तो मैंने भी सर्च करा, और उस सर्च के बाद मेरी मुलाकात हुई मिस्टर नीरज मेहरा से। उनसे मैं मिला, यही पीतमपुरा में उनकी वर्कशॉप हुई 2 दिन की, और एक दिन उन्होंने ट्रेन करा, एंड अगले हफ्ते हमारा पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ। अच्छा, विद बहुत इन मजा 2 डेज आपकी वर्कशॉप कंप्लीट हो गई? यस, 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 वो कंप्लीट हो गई। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम्म जब आप इस फील्ड में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक इससे रिलेटेड टैलेंट होना जरूरी है। हम ये मानते हैं, हाँ, कि हर कोई आर्टिस्ट बन सकता है, एक्टर बन सकता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है। बट जैसे कहते हैं ना, अगर एग्जाम्पल लीजिए आप डांस का। अब आप कहते हैं कि कोई डांस कर सकता है, बट अगर आप में रिदम नहीं है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं सीख पाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब सिंगिंग में भी हम कहते हैं कि बेसुरा फिर भी चल जाएगा, बट बेताला नहीं चलता। नहीं कि अगर चलेगा। आपको समझ नहीं है तो आप सिंगिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बिल्कुल। सेम वॉइस ओवर के लिए भी एक जो टैलेंट चाहिए, हम्म जिसमें आप एक समझ सकें कि बोलना कैसे है,
किस तरह से अपनी आवाज को यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो सब एक बात का पार्ट आ जाता है, बट एक टैलेंट होना उसके लिए भी जरूरी रहता है। हम्म, तो शायद वो था, इसलिए शायद एक दिन में काफी कुछ मैं समझ पाया और पोर्टफोलियो बना पाया। उसके बाद एक क्वेश्चन तब भी रहा था कि एक्चुअली में काम मिलेगा कैसे। बहुत तो बड़ा क्वेश्चन है ये, पहले भी था आज भी है कि भाई ये काम कहाँ मिलता है। ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो एक मेरा बस यही पैशन था कि मुझे अपनी आवाज टेलीविजन में सुननी है, दैट वाज द ओनली गोल। मुझे ये भी नहीं पता था कि इससे कितने पैसे कमा सकते हैं, क्या ये फुल टाइम करियर बन सकता है, नहीं बन सकता, बिकॉज मैं अपने कॉलेज खत्म कर रहा था और कॉलेज के बाद आप कहीं ना कहीं काम ढूंढते हैं, इस सब प्रोसेस में लग जाते हैं। बिल्कुल। तो अराउंड 3 to 4 months बाद मैंने हिट एंड ट्रायल करा, इंटरनेट पे ढूंढा, तो मुझे अपवर्क जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है वहां से मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला। मैंने अपने सैंपल्स अपलोड करे। अब उस पहले प्रोजेक्ट को करने के लिए भी मुझे कोई स्टूडियो हायर करना था हम्म। जहां से प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, मेरे पास कोई माइक नहीं। हम्म। देन आई जस्ट डिड जो हर कोई करता है कि साउंड स्टूडियो नियर मी। हम्म। तो नियर मी में आया मेरेडी स्टूडियोज, एंड रश्मि जी से बात हुई। तो हम्म। अब सिंस मेरा भी फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो मैंने भी उनके साथ थोड़ा सा इनिशियली नेगोशिएशन करा, एंड शी इज ऑल्सो अ जेम ऑफ अ पर्सन। उन्हें भी मतलब टैलेंट की कद्र है और काम में उनको करने में मजा आता है। शी इज हरसेल्फ अ वॉइस आर्टिस्ट एंड अ स्टूडियो ओनर। या। उन्होंने बुलाया कि आप आओ काम वाम करो, और मैंने काम डिलीवर करा। अब काम डिलीवर करा तो उन्हें अपने और सैंपल्स भी दे दिए, एंड मे बी उस समय कोई और प्रोजेक्ट्स आए जहां पे उन्हें फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट थी। सो शी कॉन्टैक्टेड, एंड धीरे 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 वो सिलसिला ऐसा चलता गया कि जब मेरे पास कोई काम होता था तो मैं जाता था, जब उनके पास कोई काम होता था तो वो मुझे बुला लेते थे। और बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहा, और मुझे तब भी नहीं पता चला कि इनकम क्या हो रही। हाँ बस हाँ। पैसे उस समय तो वैसे भी आप मजा आ रहा यू था। नो पैसे आते हैं, आप खर्च कर लेते हो, शॉपिंग कर लेते हो, खाने में उड़ा देते हो। तो कितना है ये आपको नहीं पता, बस आ रहा है इतना पता है। हम्म। धीरे धीरे फिर सिचुएशंस चेंज होती गई, आप इन्वेस्ट करते हैं अपने काम में ही, आप इक्विपमेंट्स ले लेते हैं, इक्विपमेंट्स के बाद आप स्टूडियो अपना प्रॉपर बना लेते हैं। तो आगे का पार्ट मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बट हम्म। शुरुआत इस तरह ऐसे से होती बहुत प्यारी शुरुआत है, और कहते हैं ना जहाँ चाह वहां राह, तो आपने चाहत के साथ साथ अपनी राह को ढूंढ लिया, पा लिया अपनी मंजिल को। तो वो है। गाना है ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ऐसा तो नहीं हाँ, सोचा होगा कि वॉइस आर्टिस्ट बनेगा। पेरेंट्स का क्या क्या रवैया था, और कैसा उनको लगा ये सुनने के बाद कि भाई मुझे ये करना है, मैं तो स्टूडियो खोलूंगा, मैं तो रिकॉर्डिंग करूंगा, टेलीविजन पे आऊंगा। बिकॉज बहुत सारी उम्मीदें होती हैं पेरेंट्स को, भैया इतना पढ़ाया और अब तुम कह रहे हो तुम्हें वॉइस, मतलब एक कहीं ना कहीं उनको लगता है ये सेफ नहीं है इंडस्ट्री में। इस तरह कुछ एक्टिंग में भी जाना हो या वॉइस इंडस्ट्री में जाना हो तो उतना सेफ पेरेंट्स फील नहीं करते। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो जब मैं कॉलेज में था उस समय एक चीज बड़ी फेमस सी हो रही थी, एमएलएम, मल्टी लेवल मार्क। ओहो। वो सब कॉलेज फ्रेंड्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं कि अच्छा हम्म। ऐसा ऐसा है। हम्म। आप सोचते हो अच्छा हम हम्म। इतने पैसे कमाते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप भी उस भीड़ में लग जाते हो। हम्म। मैं भी उसमें घुस गया, अच्छा। और उसके लिए मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट करा हम्म। कि ठीक है, तुझे लग रहा है इसमें कुछ हो सकता है तो भाई ओके। हम्म। अब मैं चला तो गया, पर कुछ समय बाद आया कि मतलब समझ में आया कि एक्चुअली में इसमें कोई प्रोडक्ट या कुछ है नहीं। हम बस सपने दिखा के, सपने बेच के, और लोगों को कह रहे हैं कि आप भी आओ और आप भी यही करो। हम्म। जब ये रियलाइज हुआ मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा कट गया, पोपट बन गया है। क्या? तो बहुत जल्दी उससे मैं हट गया। बट उससे क्या हुआ कि एक ना कीड़ा लग गया कि आप खुद कुछ कर सकते हो। तो मैंने कॉलेज के बाद एक सॉर्ट ऑफ वेब वेब डेवलपमेंट की कंपनी खोली। तो ओके। वो भी एज सच उतनी नहीं चली क्योंकि ज्यादा कुछ आता नहीं था, बट कहा कि यार अपना करना है, सिंपल। देन इसके साथ साथ जब मैं वॉइस ओवर कर रहा था मैंने सोचा नहीं था कि इसको फुल टाइम करूंगा। तो मैंने एमबीए भी करी, एंड एमबीए का भी मैं ड्रॉप आउट हूँ, एमबीए मैंने कंप्लीट नहीं करी। बट अब ये था कि मैं हर चीज, इट्स लाइक पेरेंट्स को भी डाउट होने लग गया कि यार करना क्या है इसे। तो मुझे भी क्लियर नहीं था, यार आज तक नहीं पता होता आपको क्या करना है लाइफ चाहते में। क्या हो? रहते हैं। राइट। तो भी मुझे पूछा, बट हर चीज में
मम्मी ने तो हमेशा सपोर्ट करा, बट हम्म। फादर बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम्म। नॉर्दर्न रेलवे से रिटायर्ड है, हम्म। सो ही वाज ऑलवेज इनटू कि यार गवर्नमेंट जॉब ले लो, और उनका एक फोकस सेट था कि मुझे वो करना चाहिए। माय मदर इज ऑल्सो एसबीआई की एम्प्लॉय रही हैं वो, तो उन्हें भी होता है कि जॉब अच्छी चीज है, बट फादर इस चीज के लिए, वॉइस ओवर के लिए एक बारी के लिए फिर भी समझ गए, जस्ट बिकॉज उनके बचपन में, जैसे जब वो बहुत छोटे थे तो रेडियो पे ना छोटे बच्चों को बुलाते थे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए किसी गेस्ट से, तो मेरे अच्छा। फादर को भी बुलाया जाता था जब वो छोटे थे। उनकी आवाज अच्छी होगी। जी हम्म। जी जी जी। हम्म। वही शायद जीन्स का फायदा हम्म। हुआ है हम्म। कि मुझे भी बुलाया हम्म। गया। एंड अब आप जानते हैं कि फादर कैसे होता है कि वो कभी ना सामने से एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, और वो हम्म। क्या सोचते हैं अपने हम्म। बच्चों के करियर के बारे में, ग्रोथ के बारे में। तो मुझे तो डायरेक्टली वो कुछ नहीं कहते, बट ऑब्वियसली मम्मी बताती है, और कभी कभी पता चल जाता है कि जब वो रिलेटिव से बात करते हैं या किसी से बात करने लगे, तो वो बड़ा प्राउडली बताते थे कि ये टेलीविजन पे आवाज देता है, और इसमें आवाज देता है, उसमें आवाज देता है, हम्म। एंड अपने खुद की रिकॉर्डिंग करता है, खुद का इसने स्टूडियो बना। हाँ। सो इट्स लाइक अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा ऑब्वियसली लगता है। ऑब्वियसली। सो मदर तो आपको सामने से सपोर्ट करती है, बट फादर ना हम्म। बैकिंग देते हैं आपको ऑलवेज कि, देयर फॉर यू। हम्म। एंड इस चीज में मेरी सिस्टर ने भी बहुत सपोर्ट करा है। हम्म। वो तो मुझे बचपन से कहती थी भाई तू एक्टिंग में चला जा, तो अरे मैं वाह। नहीं जाता। एक्चुअली वैसे वॉइस आर्टिस्ट क्या है, एक एक्टर है। वॉइस शक्ल एक्टर। नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हम माइक पे उतना ही जोर से बोलते हैं। गुस्सा है तो गुस्सा दिखाते हैं, शाउट करना है तो शाउट करते हैं, एक्सप्रेशंस हमारे बदलते हैं, सब कुछ अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप देखेंगे एक्टिंग तो हो रही है, लेकिन वो बैठे बैठे हो रही है। मुझे लगता है वो ज्यादा मुश्किल है। आपके पास कोई प्रॉप नहीं है। अभी लास्ट पॉडकास्ट में भी हमारी सुचित्रा जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि जब हम स्क्रीन पर होते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉप्स होते हैं। अगर साड़ी है तो बड़ी सुंदर सी है, ध्यान उधर चला जाएगा। मेकअप अच्छा कर लिया, लड़की बहुत सुंदर है, लड़का यंग है, कुछ है। पर यहाँ तो 100% अपना बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि एकदम आवाज के जरिए ही वो पूरा क्रिएट करना है माहौल, और तब समझ में आएगा कि बात बनी कि नहीं बनी। तो ट्रू। बिल्कुल सही है। एक्टिंग में आपके पास आपका चेहरा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपकी आंखें बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देती हैं, हम्म। और वॉइस में आपको खुद ही इमेजिन करके वो सीन क्रिएट करके सिर्फ अपनी आवाज से पूरा जस्टिफिकेशन देना है उस कैरेक्टर को, उस सीन को। तो वही बात है कि मतलब जैसे अभी बात हो रही थी कि फैमिली ने सपोर्ट करा, एंड देन वाइफ भी बहुत सपोर्टिव है हर चीज को लेकर। तो इट्स, अभी तक अगर आसपास कहूँ तो ऐसे किसी ने मुझे प्रॉब्लम में नहीं डाला कि यार तू ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो मुझे ये वाली चीज उन्होंने करने दी, बाकी सब चीजों में थोड़ा वो स्केर्ड थे। हम्म। ऐसा रहा है। शुरुआत में हर कोई डरेगा, घबराएगा, ये इस तरह की जर्नी है। लेकिन जब आपने जैसा बताया कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, शुरुआत में ही आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल गए। अगर ना मिलते तो शायद कुछ और सिनेरियो होता। बट अगर मिल गए तो उसका कारण सबसे बड़ा ये कि एक आपने बेसिक ट्रेनिंग ले ली, और दूसरा ये कि आप रुके नहीं, ट्रेनिंग ली और सीधा काम ढूंढना शुरू। ये बहुत जरूरी है। आप एक बार रुक गए तो वो कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। बहते रहिए, बहते रहिए। और जितना ज्यादा ट्रेनिंग, मतलब छोटा बड़ा जो भी काम आता है करते रहिए, वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट हो जाता है, अर्ली इयर्स ऑफ योर वॉइस एक्टिंग। तो वैसा ही कुछ आपके साथ हुआ, फिर आपने सिखाना शुरू किया ऑब्वियसली, तो वो एक ट्रेनिंग होती चली गई और एकदम मंझे हुए कलाकार आप बन गए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं सिखाता भी हूँ तो यही कहता हूँ कि आप मुझसे जब सीख रहे हैं तो आप कोशिश करिए, और जितने लोगों से सीख सकते हैं सीखिए। हर कोई टेबल पर कुछ नया लेकर आता है, हर कोई कुछ नया बताता है, तो ट्रू। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मैं इसलिए करता रहा, इसलिए काम के सर्च में जाता रहा, बिकॉज मेरा एक वो गोल था कि मुझे अपनी आवाज सुननी है बस। और वर्सेस काफी लोगों का आज के टाइम पे गोल होता है कि अच्छा महीने में कितने कमा लेंगे, इससे एक्चुअली में इनकम कितनी होती है। तो हाँ। शायद वो एक एम जो है ना आपका वो अलग था। एंड फ्रैंकली जब मैंने अपनी आवाज, ऑब्वियसली आप नेट जियो, फॉक्स लाइफ, इन सब चैनल्स पे जब आप अपनी आवाज सुनते हैं, हम्म। उसके बाद आई एम सेटिस्फाइड कि यार बस ये था, मेरा काम हो गया। बिल्कुल। बट देन धीरे धीरे लगा कि शुरुआत तो कर दी है बट मजा बहुत आने लगा है। तो भले मैंने डबिंग फिर भी साइड कर दी हो, बट वॉइस ओवर मैंने कभी नहीं छोड़ा। ये ऐसा रहा है।
और अब आप डबिंग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं। और मैंने सुना अभी कुकू एफएम पे आपने बाजीराव जो किया है, कितना अच्छा उसका नरेशन है, इट वाज सो गुड। क्या आपने आवाज को बहुत अच्छे से उसमें निभाया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिटेल हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, ताकि हमारी ऑडियंस जाए सुने, और हम्म साथ में ये भी लर्न करें कि कितनी सारी फील्ड है, कितनी सारी ब्रांचेस हैं, कहाँ आप मतलब नेशनल ज्योग्राफिक के लिए भी कर रहे हैं, डिस्कवरी के लिए भी कर रहे हैं, कुकू एफएम के लिए भी कर रहे हैं काम, कमर्शियल्स भी कर रहे हैं, टाटा स्काई का आपने काम किया, तो कितने मल्टीपल टास्क हैं, और हर एक में हम्म अपना अपना स्वाद है, अपना अपना मजा है। तो इतने ही सारे 5,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स करने के बाद, ऐसा अगर पूछा जाए कि हिमांशु को अपना कौन सा वो प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा प्यारा है, कि भाई उसको करने में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा मजा आया, ऐसा कोई एक अगर बताना हो। अ, अब सिंस एक अगर बताना हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर जिस तरह से आपने कहा कि जब टाटा स्काई या उसके साथ साथ एयरटेल डीटीएच के प्रोमोस का भी काम आया था, हम्म, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट काम था और करने में उसे बहुत मजा आया था। क्योंकि हम हमेशा प्रोमो सुनते आ रहे हैं हम्म, कि मतलब फॉर एग्जांपल एक्शन थ्रिलर से भरपूर ये मूवी आने वाली है इस दिन इतने बजे, तो हम सुनते आ रहे हैं, और जब आप खुद कर रहे हो तो आपको बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद आप अगर वॉइस ओवर्स की बात करें तो अब के टाइम में तो स्विगी बहुत फेमस है, बट जब पहले स्विगी लॉन्च हुआ था तब स्विगी हम्म, की कुछ एक दो वॉइस ओवर्स करे थे, वो बहुत अच्छे लगे थे सुनने में। एंड अगर डबिंग की भी बात करें तो अभी जैसे मैंने डाला भी था, एक हम्म, इंग्लिश मूवी आई थी टैरो। तो टैरो में एक जो एक मेन रोल था वो परफॉर्म करा था पैक्सटन का। एंड अभी एक और मूवी में एक एंटागनिस्ट, आई शुड से, आई डोंट नो, हम्म, अभी ठीक है, अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, दैट्स अ वी वेरी विल बिग, वेट। हम्म, वेरी बिग रोल। और जब वो आएगा मैं जरूर उसके बारे में बताना चाहूंगा। बिल्कुल, बाकी ऑल द बेस्ट। जी, अगर हम मैं बात करूँ, इंतजार करेंगे। अच्छा, क्योंकि अच्छी आवाज सुनने का दिल किसका नहीं करता ना। तो कितनी अच्छी तरह से मेहनत करके तब वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, और उसके बाद जिनको पसंद है वो सुनते हैं, और सुनना ही अपने आप में एक लर्निंग का पार्ट हो जाता है। हम्म, सुनना तो लर्निंग का पार्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। हम्म, आप जितना ऑब्जर्व करके सुन के सीख सकते हैं, हम्म, आप उतना ही प्रैक्टिस करके भी सीखते हैं, तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हम्म, कई बार सोचते हैं कि हम ये लैंग्वेज इतनी जल्दी कैसे ग्रास्प कर रहे हैं। आप एक साल के लिए यूएस में जाके रह लीजिए, हम्म, एक साल बाद आएंगे आपका थोड़ा थोड़ा एक्सेंट वहां से मिलने लग जाएगा, काफी बिल्कुल, मिलने लगेगा, बिल्कुल। surrounded by those people, हम्म, हम्म, those accents। एंड हम्म, जैसे ही आप वॉइस ओवर को भी बहुत बारीकी से सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सी चीजें रिटेन होने लग जाती हैं, एंड हम्म, आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट होती रहती है। उसके साथ साथ अपनी खुद की प्रैक्टिस, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। सो इट्स अ डेली प्रैक्टिस वाली स्किल। आप हम्म, छोड़ नहीं सकते कि चलो मैं एक थोड़े महीने से। बाद करता हूँ, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब ये बताएं कि आपकी पैदाइश तो वैसे दिल्ली की है, स्कूलिंग दिल्ली की है, सब कुछ दिल्ली में ही आपने किया, लेकिन जब आपने करियर में आ गए, वॉइस ओवर करने लगे, तो आपने बीच बीच में मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारी कोशिशें की कि चलो कभी फूड ब्लॉग करा, कभी कुछ करा, कभी कुछ करा। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि कभी कभी कोई चीज हम कामयाब कर हो पाते, किसी में नहीं हो पाते, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। तो वो जो नेवर गिव अप स्पिरिट है, वो बहुत बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि लोग शुरुआत करने के बाद सोचते हैं अब ये नहीं हुआ तो बस अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, कोशिश ही नहीं करूंगा। लेकिन मैंने बहुत बहुत करीब से ये चीजें देखी हैं कि आप गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, अरे ऐसे कैसे नहीं। और आज की डेट में जो आपका यूट्यूब चैनल है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और सब लोग वॉइस ट्रेनिंग की, मुझे लगता है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो itself दैट चैनल इज इनफ टू लर्न। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और ये स्पिरिट, ये मोटिवेशन कहाँ से आई वो बताइए। सही बताऊं तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल होता है। एंड जो आप मोटिवेशन ऑडियोज में सुनते हैं, वीडियोस में सुनते हैं, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। हम्म, आप उस टाइम सुनेंगे, चार्ज अप हो जाएंगे कुछ करने के लिए रेडी, बट अगली सुबह उठेंगे आप वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ जाते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन रखना जरूरी है। मैंने, हाँ, आज शायद कुछ ना कुछ ट्राई करते हुए 10-12 साल हो चुके हैं, जिसमें जैसे आपने बताया फूड ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग हो गई, जब ये सब आजकल के शुरू हो फूड रहा था। ब्लॉग, हाँ,
पता नहीं किस जमाने में तब उस टाइम ट्राई करा था फूड ब्लॉगिंग। और उस समय लगा था कि यार इससे क्या होगा, छोड़ो ना, बस कुछ टाइम गए आपने बाहर, अच्छे अच्छे जगहों पे खाना खाया, हो गया। आई थिंक सो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब जाके पता चला है कि यार कर रहे होते तो क्या हो जाता। यस। ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग भी शुरू करी, उसके साथ साथ ना जाने क्या ABCD काम शुरू करे, और ई कॉमर्स भी करा है मैंने, यानी ऑनलाइन सेलिंग भी शुरू करी है, चाइना से सामान लाके उसको भी सेल करा है। उसके बाद जब बात करते हैं वेबसाइट की डेवलपमेंट, CPA मार्केटिंग, कितनी सारी चीजें हैं जो ट्राई करी, जिनमें सक्सेस नहीं मिली, कुछ कुछ मिली, ज्यादा नहीं मिली। और आप हर एक सक्सेस ना मिलने पर खुद को एक फेलियर समझने लग जाते हैं। और मैंने भी वो बहुत बार समझा है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ नहीं चला तो कोई बात नहीं, अगला करते हैं, ऐसा नहीं। आप कुछ टाइम तक सोचते हैं कि यार हो नहीं सकता कुछ, यू आर अ फेलियर वाली फीलिंग आने लग जाती है। बट फिर आप एक दिन उठते हैं, आप कहते हो यार चलो नया दिन है, एक और बार ट्राई करके देखते हैं कुछ और, तब भी नहीं होगा तो देखी जाएगी। और जो यूट्यूब चैनल अब वॉइस ओवर का चल रहा है, वो एक्सीडेंटली चला था, बिकॉज मैंने बस सोचा था यार ये तो मुझे आता है ना, मैं इसकी एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। और बहुत वो वीडियो डालने के बहुत टाइम बाद उस पे व्यूज आने लगे, और मैंने देखा कि ये कहाँ से सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो वीडियोस पे व्यूज थे, उसके बाद फिर और वीडियोस डालने लगा, लोगों को पसंद आने लगी। देन लगा कि ठीक है भाई, इट्स गुड प्रोसेस। फ्रैंकली उससे इनकम ना के बराबर होती है उस चैनल से, आज की डेट में भी। अब यूट्यूब पे तो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट अगर मैं सिंपल भी बता दूं, $15 से $20 प्रति महीना, विच इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। आप एक छोटे से छोटे प्रोजेक्ट में उससे ज्यादा निकाल लोगे वॉइस ओवर के। यस। और पर कितनी वो मेहनत है, कितनी बहुत कंसिस्टेंसी मेहनत। है। आप मतलब हर जगह आपको मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है। आपको एक फोटोग्राफ भी खींचनी है मोबाइल में देख के, तो आप फिल्टर चेंज करते हैं, कभी आप पोज चेंज करते हैं, कभी आप बैकग्राउंड चेंज करते हैं, सो मेनी थिंग्स। तो एक प्रॉपर हम्म, वीडियो बनाना, सो मेनी थिंग्स, कितना थंबनेल रेडी करना है, ये है, वही है। हजार चीजें। वो जो वीडियो पे लाइक्स एंड कमेंट्स आते हैं ना, शायद वो आपको मोटिवेटेड रखते हैं कि अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है और वो आपसे और जानना चाहते हैं, तो आप एक और वीडियो बनाते हो उनके लिए। दैट्स द ओनली मोटिवेशन, नॉट फॉर मॉनेटरी पर्पसेस। सो अभी ऐसा नहीं है कि इतनी सारी चीजें खत्म हो गई हैं, अभी भी शायद मैं और कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ करता रहूंगा। यार एक ही तो लाइफ है, आप जितना ट्राई कर, यस, दैट्स क्या द पता आपको स्पिरिट। चीज, दैट ब्रिंग्स द स्पार्क, और वो आपको लाइवली रखे। वरना तो वही मोनोटोनस लाइफ में आप बिजी हो जाओगे। हाँ। एंड और फिर वॉइस 9 to 5 जॉब करनी होती तो मम्मी पापा की बात मान ली होती ना, वो नहीं करना है। वो मैं कर ही नहीं सकता। मैंने आज के टाइम पे सिर्फ 9 महीने एक बार एक जॉब करी है, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं करी। एंड वॉइस ओवर इज द ओनली थिंग जिससे मैं बोर नहीं होता। हाँ। अदरवाइज आई एम अ मूडी पर्सन, मैं चीजों से जल्दी बोर हो जाता हूँ किसी न किसी काम को करते हुए। बट वॉइस ओवर एंड डबिंग करते हुए कभी नहीं होता, तो दैट्स अ गुड थिंग। ऐसा हम्म। है। तो एक मजरू सुल्तानपुरी का बहुत अच्छा एक शेर है, आपके लिए पढ़ती हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपका कारवां इसी तरह बनता गया कि आपने बस जो शुरुआत की है ना, वो बहुत अच्छी है। और बस आप इसी जुनून को बरकरार रखेंगे तो आगे बहुत कुछ हम कर सकते हैं और बहुत कुछ देखेंगे आपको करते हुए। ये एक बहुत बिल्कुल। अच्छी चीज है। और यही मुझे लगता है जरूरी ये नहीं, फेलियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फेलियर आता ही हमें, वो कहते हैं ना, आग लगाने के लिए कि भैया उठो। वो हम्म। तुम्हारा तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ मन में सोचने से, कहते हैं ना, सपने देखने से पूरे नहीं होते हैं नींद में, उसके लिए जागना पड़ता है। और इतनी हम्म। सारे फेलियर्स जब आते हैं तो गिव अप तो हम कर दें अगर, तो ठीक है, खत्म बात। और अगर उठ जाएं तो फिर कमाल भी हो सकता है, और खुद को सरप्राइज करते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई मोमेंट लाइफ में जरूर आया होगा जब आपको लगा होगा कि यार हिमांशु कमाल कर दिया, मजा आ गया। एक मोमेंट हर आर्टिस्ट की लाइफ में आता है खुद को प्राउड करवाने वाला, तो ये मोमेंट कब आया था, ये हमारे साथ शेयर कीजिए। कमाल कर दिया वाला मोमेंट, तो आई थिंक सो मुझे एक नहीं कहूंगा। बहुत सारे। क्या बात। आहा। नहीं, खुद से कमाल करने वाले ना मोमेंट्स तब आपको लगते हैं जब, पहली बात, आपको नहीं पता बट अगर लोग आपको जानते हैं, जब आपको रैंडम लोग मिलते हैं और फॉर एग्जांपल अगर वो आपको पहचानते हैं और वो आपको हम्म। रेफरेंस भी देते हैं कि हमें इससे आपके थ्रू पता चला, या कभी कभी चलते हुए कि आप वो हैं, तो ना वो हम्म। बड़ा एक अलग सी खुशी। फीलिंग होती है कि यार दिस इज वेरी बिग।
कि अच्छा, एक वो आपको वाव मोमेंट लगता है कि ओके, आपने कुछ एक, जिसे कहते हैं ना, एक फेम का स्पार्क भी दिखता है, तो वो भी अच्छा है। आई नो। ये सच्ची कमाई है, वो $15-20 से ज्यादा अच्छा ये है ना? हाँ 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 हाँ। अभी वो बहुत ज्यादा नहीं मिला, इसलिए मुझे नहीं पता वो कितना आप पे हावी होता है, कितना नहीं होता। बट जितना भी मिला है तो वो बड़ा अच्छा लगता है, तब आपको लगता है कि आपने कुछ करा है, हम्म इसीलिए शायद लोगों ने आपको जाना है। और अगर काम की बात करें तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जो काम अभी करे हैं या जो आने वाले हैं, जिनके बारे में भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, हम्म उनको करके लगता है कि यस, बिकॉज आई रिमेम्बर ड्यूरिंग दैट डबिंग, जब मैं कर रहा था तो कुछ कुछ टेक्स में साउंड इंजीनियर वो सेटिस्फाइड कि दिस इज फाइन, बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर करते हैं दोबारा, मतलब ये कुछ सीन्स दोबारा करते हैं, दोबारा टेक लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग ऑन है, आपको जो खुल के जैसे करना है आप करो, उसमें जितना एफर्ट डालना है आप डालो, और फिर जब आपको लगा ना कि आप यही बेस्ट है, तब आप सेटिस्फाई होते हो कि यार जो मैंने चाहा मैं वो आउटपुट दे पाया अपने आप से, हम्म। तब वो वाओ मोमेंट लगता है आप। एक तो होता है ना मौका मिल गया, लेकिन मौके का पूरा फायदा उठाना ये तो हमारे हाथ में है कि हम अपना कितना बेस्ट दे पाते हैं। तो ये बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मेरे एक अच्छे काम से शायद मुझे और 10 काम मिलेंगे, बिल्कुल। और एक नहीं, हाफ हार्टेड काम से शायद आगे आने वाले 50 काम भी हाथ से चले जाएं। तो मोटिवेशन आता कहाँ से है? सेल्फ मोटिवेशन तो ठीक है, कोई आइडल है, कोई ऐसा वॉइस आर्टिस्ट, कोई एक्टर जिसका काम देखकर लगता है कि ये बहुत बढ़िया है? देखिए, अगर हम फेलियर्स की जब हम बात करते हैं तो फेलियर्स हमेशा एक लर्निंग देके जाते हैं, वो फेलियर नहीं होता, वो एक लर्निंग प्रोसेस होता है। और मैं जैसे अपनी वाइफ से भी वी शेयर अ लॉट, तो उनसे डिस्कस करता हूँ कि देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड समथिंग, किसी ना किसी चीज के होने के पीछे एक रीजन छुपा हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप उसे फेलियर कहते हैं, तो आप उसके बारे में समझने की कोशिश करने लग जाते हैं कि क्या हुआ। हम्म भाई, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट क्लाइंट को नहीं पसंद आया, क्यों, क्या प्रॉब्लम थी, क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन थी जो उसकी थी और आप मैच नहीं कर पाए, कहाँ आप चूक गए। तो जब आप उस थिंकिंग में चले जाते हैं ना, आप हम्म ऑटोमेटिकली खुद को बेटर करने वाले रास्ते पे निकल जाते हैं। आप पॉलिश कर रहे हो अपने आप को, बेटर कर रहे हो। और साथ साथ ये आपको वो थोड़ा पुश वीडियोस देती हैं। और लाइक, आई एम स्टिल अ वेरी बिग फैन ऑफ संदीप माहेश्वरी। हम्म मैं उनके साथ एक बहुत पहले एक कसौली ट्रिप हुआ था, तो कुछ लोग गए थे, उनमें से मैं भी एक था। तो मुझे पर्सनली उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करने का, उनके उनसे जानने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड समटाइम्स आई लिसन टू सदगुरु जी, उनको भी सुनता हूँ। और अगर आर्टिस्ट की बात करूं, लाइक, आई एम अ बिग फैन ऑफ संकेत महात्रे, राजेश कावा, ये सब लोग जो अच्छी अच्छी इतनी डबिंग करते हैं, शमी नारंग जी। तो इतने सारे आर्टिस्ट हमारे अराउंड हैं जिनसे सिर्फ सुन के हम हम्म बहुत कुछ सीखते हैं, उनको परफॉर्म करते हुए देख के हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो इतने सारे आर्टिस्ट हैं, द मोटर माउथ, ऑब्वियसली यस। डोरेमोन की आवाज, एंड बहुत ऐसे हैं आर्टिस्ट। सो दैट कीप्स योर मोटिवेशन हाई। यस, वेरी गुड। वही है, एक गुड लिसनर है तभी एक गुड आर्टिस्ट है। दोनों बातें बराबर सिमल्टेनियसली चलती हैं। तो अब ये जी जी। बताइए कि इतना सारा ज्ञान है आपके पास, इतने सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए, और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां पर लगा होगा ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है और ये मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं, प्रोमोस किए हैं, स्टोरी टेलिंग हो गया, स्टोरी टेलिंग में भी हॉरर हो गया, रोमांटिक हो गया, सो मेनी थिंग्स। उसके अलावा भी आपने नरेशन बहुत जगह पर किया है, कमर्शियल्स तो बेहिसाब किए हैं। तो ऐसा कोई जॉनर था कि लगा ये थोड़ा लेट समझ में आया, या इसमें थोड़ा मुझे डिफिकल्टी हुई, या ये बहुत इजी था, दोनों बातें? तो आज के टाइम पे भी जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज की बात करें, हम्म ये नेट जियो की नरेशंस की बात करें, तो उसमें क्या था कि आपको एक हैवी ग्रेनी वॉइस की रिक्वायरमेंट रहती है। हम्म मार्केट में बहुत डिमांड है उस तरह की वॉइस की। एंड मैं एक गलती क्या करता था कि मैं अपने वॉइस से बहुत लड़ता था कि मुझे वैसी आवाज निकालनी है या मुझे वैसा करने की कोशिश करनी है, बहुत प्रेशर लेता था अपने हम्म आवाज पे। तो देन आई रियलाइज्ड कि आप भले उसे परफॉर्म कर सकते हैं, बट जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है वो आपकी वॉइस के साथ मैच नहीं हो रही। एंड बीइंग एन आर्टिस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई आपकी आवाज किन किन चीजों में सही बैठती है। अगर उस चीज में नहीं जा रही, देन एक्सेप्ट इट, कोई हम्म उसमें बुरी बात नहीं है। एंड जहां पे जा रही है उसको आप 100x की तरह परफॉर्म करो हम्म कि आपके पास उस टाइप के काम की कमी ना हो।
तो वहां पे मुझे ये करने में प्रॉब्लम आती है अगर कोई बहुत जैसे हैवी नरेशन या इस सब की रिक्वायरमेंट होती है. माई वॉइस इज नॉट लाइक दैट, ग्रेनी वॉइस नहीं. एंड इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑल, तो देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट जब हम स्टूडियो में उसे परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अराउंड 8-9 साल पहले की बात है. दैट वाज द फर्स्ट एड, आई थिंक सो. एंड तब सामने प्रोड्यूसर है, क्लाइंट, डायरेक्टर, स्टूडियो में आप बैठे हैं, और एक 30 सेकंड की एड करने में मुझे घंटे से ज्यादा का टाइम लगा. बिकॉज वो क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. मुझे अपने खुद की पर्सनालिटी से एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी बन के परफॉर्म करना था, जो कि इनिशियली उन दिनों में उतना आसान पॉसिबल नहीं है। था. हम्म, आप अब जल्दी स्विच कर लेते हो, बट हम्म, तब इतनी जल्दी आप स्विच नहीं कर पाते. एंड हम्म। आज के टाइम पे अगर कुछ भी हो कि फॉर एग्जाम्पल वॉइस चेंज करके कुछ करना हो, अगर आप मॉड्यूलेशंस एंड ऑल, इट्स इजी। पेशेंस हो, बच्चों की कहानियां हो, ये सब करने में भी बड़ा मजा आता है. तो इस सब को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप अच्छे से कर लेते. वेरी नाइस, वेरी। अब एक बात और है इसमें, आप जब कह रहे हैं ना कि बहुत इजीली कर लेते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है अपनी आवाज को जानने का। अपनी हम्म. आवाज को भी सुनना बहुत जरूरी है, अपनी आवाज पे पकड़। और साथ साथ बार 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 जब हम अकेले में होते हैं, जब हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उनको सुनते हैं और फिर याद रखते हैं कि इस तरह का आवाज इस तरह से आता है और इस तरह की आवाज इस तरह से आती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, तब आप राइट टाइम पे उसको कहते हैं ना परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के बहुत आसार है। हो सकता है एक बार तो निकाल दी, अब दोबारा ये ये तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस है और आपको पता है कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, तब आप उसे बड़े अच्छे से निभा सकते हैं। तो बहुत हम्म. मजा आ रहा है हिमांशु, आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स कामयाब हो चुके हैं अपनी लाइफ की जर्नी, प्रॉपर कहते हैं ना 100%, जैसे कि मैं वॉइस ओवर से ही हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास हिमांशु उस समय अवेलेबल थे जब हम ढूंढ रहे थे। लेकिन अब ये आप बताएं कि क्या कुछ चेंज आया है, लाइक लोग आ जाते हैं सीखने के लिए, बिकॉज नाउ अडेज आई एम ऑल्सो ट्रेनिंग पीपल। तो मुझे लगता है कई बार आ जाते हैं और आपको लगता है कि अगर आप इनको ये कहेंगे कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तो ये गलत है। और अगर हमें लग रहा है कि भाई इस बंदे में तो बात है और ये बंदा तो मेहनत नहीं कर रहा, तो वो एक अलग पेन आपकी तरफ आ जाता है। तो क्या किया जाए कि हम कभी कभी जज करना शुरू कर देते हैं, डेफिनेटली एक टाइम पर आके। मगर क्या आपको लगता है कि आजकल जो ये भीड़ इकट्ठी हो रही है कि मुझे भी सीखना है, मुझे गूगल किया, इंटरनेट पे हर जगह चीजें अवेलेबल हैं, बिना खुद को थोड़ा सा भी जाने सीधा ट्रेनिंग के लिए आना कितना सही है? और सिर्फ ट्रेनिंग इस बात का गारंटी नहीं देगा कि भैया आप एक वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं। वो तो आपकी अपनी बाद में कितनी मुशक्कत की आपने, कितना अपना समय निकाला, उस पर डिपेंड करता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो, कितना सही है ये? बिल्कुल सही जो आपने बोला अभी तक, क्योंकि अब सिंस आफ्टर कोविड सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है. सबके पास इंटरनेट एक्सेस बहुत इजीली मिल चुका है आफ्टर जियो रेवोल्यूशन. तो उसके बाद से ये वॉइस ओवर एंड डबिंग की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है. इन द सेंस सुनने वाले भी बहुत बढ़ गए हैं और उन्हें पता भी चलने लग गया है, अच्छा ये करना है, ओके ये भी एक चीज है. अब इतना ज्यादा ये बढ़ गया है कि एक जो कहते हैं ना शाइनी सिंड्रोम वाली एक चीज होती है, कि आपको कुछ शाइनी लगा, आप उसकी तरफ जाने लग गए, बट आपका मन है या नहीं ये नहीं पता, पर आपको लगता है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है, करके देखते हैं. तो बहुत सारे अब बच्चे उसी वजह से आते हैं, अप्रोच करते हैं. ऑल्दो मेरा एक फिल्टर प्रोसेस ये रहता है कि एक जो बेसिक लैंग्वेज पे होल्ड है वो चेक करी जाए. बिकॉज अगर वो भी नहीं है तो फिर वॉइस ओवर सीखना तो बहुत बात की बात है, पहले लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा. एंड मेरा एक ये भी रीजन है आज के टाइम पे ट्रेनिंग्स कम लेने का. मैंने बहुत कम कर दी है ट्रेनिंग्स पहले के मुकाबले, क्योंकि जैसे जब आपका जमाना था, आप ही जब आए थे, तो वो स्टूडेंट सिर्फ पैशन की वजह से आए थे, उनमें सिर्फ पैशन था, वो भूख थी कि भाई ये यार ये करना है, हमने हमेशा से सोचा हुआ है इसमें कुछ करना है. पागलपन, पागलपन। इन्हें भी, आपको भी नहीं पता था कि अच्छा कमाएंगे, कितना कमाएंगे वो बात की बात है, पर करने में बड़ा मजा आता था. करना है। और आप खुद जानते हैं आज भी हम आप जैसे सीनियर स्टूडेंट्स के साथ कितने कनेक्टेड हैं.
बिल्कुल। एंड अब के टाइम पे जब वो बात आ जाती है ना कि यार पैसे वाली जब बात सबसे पहले आती है, तो मुझे लगता है कि वो पैशन नहीं है। आई एम नॉट सेइंग सारे नए बच्चे ऐसे ही हैं, काफी हैं जो बहुत बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करके उन्हें सिखा के बड़ा मजा आता है। बट जब एक ज्यादा प्रोपोर्शन उस तरफ की हो गई है ना, तो सिखाने का भी उतना अंदर से ना फीलिंग नहीं आ पाती। ऐसा लगता है कि आप जस्टिफिकेशन या फिर आप जस्टिस नहीं दे रहे उन्हें। हाँ, वही मैं मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि मुझे फिर ऐसा लगता है कहीं मैं बहुत ज़्यादा जज तो नहीं कर रही हूँ, कि ये सही नहीं है। बट ऐसा होता है क्योंकि सामने से अगर मेहनत दिखती है ना तो आपका मन करता है इस बंदे को और बताया जाए और इसके हम्म। साथ थोड़ी-सी म मशक्कत की जाए और इसको और अच्छा पॉलिश किया जाए ताकि इसे कल को काम मिले। अब सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, मैं कल आती हूँ, मैं कल देती हूँ, तो आप भी थोड़े ठंडे हो जाते हैं, भैया ठीक है आराम से, टेक योर टाइम। ठीक है, फिर वो एक बहुत ही कहते हैं ना फॉर्मेलिटी हो जाती है, वो दिल से काम नहीं हो रहा है। और एक्चुअली आर्टिस्ट जो होते हैं, आप इस बात से बिल्कुल पूरा इत्तेफाक रखेंगे कि वो ना ज़्यादा दिमाग चला नहीं सकते, उनसे होता ही नहीं है। वो दिल से ही काम करते हैं, खास तौर पे जो अपनी रोज़ी-रोटी है। तो वहाँ कहते हैं ना बिना पैसे दिए ट्रेनिंग ले जाओ लेकिन दिल से आना, है ना? हम्म। लेकिन ऐसे आ गए और पेमेंट भी किया है, सब कुछ किया है, फ़ी दिया है लेकिन आपका मन नहीं है, तो ठीक है, फिर वहाँ हम थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ट्रू। राइट। दैट्स द ओनली रीजन मैं आज भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भले उससे पैसे नहीं है बट मजा आता है बट कि सो कोई मच टू लर्न और इतने अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं। हर वीडियो में अलग बात कही गई है, रिपीटेड कुछ भी नहीं है। और वही है कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। अगर सीखना चाहेगा कोई तो वहाँ पहुँचकर भी सीख जाएगा, उसको रिपीट और सब कुछ अवेलेबल है। पहले इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, अब तो बहुत कुछ अवेलेबल है। अरे आप मानोगे नहीं, आपके टाइम पे जब टूर्नामेंट्स वगैरह हुए थे तो आप लोग कैसे पागलों की तरह मेहनत करते थे, रात रात में वीडियो रिकॉर्डिंग करके। उसमें बोला भी नहीं गया पीछे म्यूजिक लगाना है, फिर भी म्यूजिक लग रहा है। अरे! ऐसा है, आता नहीं ऐसा है, है। फिर भी कोशिश की और सीखा सबने। हुँ। कुछ और ऐसे आउटपुट मिल रहे हैं कि वो इतने आउटपुट अच्छे हो गए कि आपने कहा यार वो पुराना पोर्टफोलियो छोड़ो, ये जो ऑडियोज बनाए हैं, ये पोर्टफोलियो में काम आ रहे हैं। तो वो सही। इसलिए था। वो टूर्नामेंट में कोई प्राइज नहीं था, कुछ नहीं था। बस वो एक कंपटीशन था, शायद खुद को प्रूव करने का कि यार कितना बेस्ट हम कर सकते हैं उसमें। यस। वो वाली चीज अब थोड़ी सी मुझे कम महसूस होती है। आगे आने वाले टाइम में आई डोंट नो कैसा होगा, बट ऐसा है। एंड मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ यार, हुँ, हर महीने की कॉल्स तो आती है ना क्लास की, हुँ। इतना क्या सोचता हूँ, चिल यार, बच्चे आएंगे, पैसे कमाएंगे, काम खत्म, मत जाने। बट दिल वो नहीं नहीं, मानता, नहीं हो नहीं उस पाएगा। ठीक है, हिमांशु फिर जो लोग दिल से सीखना भी चाहते हैं और सीख रहे हैं और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे से कुछ 2-4 टिप्स दीजिए, जो अपनी लाइफ में वो फॉलो करें सीरियसली ताकि वो एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाएँ। देखिए, जो नए आर्टिस्ट हैं या जो सीख रहे हैं या इस पे अच्छा काम करना चाहते हैं, सबसे पहली बात, आप किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहें फॉर योर ओन ग्रोथ और फॉर फेचिंग वर्क। आप हुँ, ये मान लीजिए कि आपको एक जंगल में छोड़ दिया गया है, हुँ, आपको अकेले ही वहां से बाहर निकलना है। हुँ, अब कैसे निकलेंगे? आपके पास आज के टाइम में इंटरनेट है, आप सर्च कर सकते हैं, सब आपके पास फैसिलिटीज हैं, हुँ, आप वो सब करिए। एंड डेली प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। सबसे बड़ी बात, आप थोड़ा सा अपना वोकल वार्म अप करके, जहां स्क्रिप्ट दिखती है, जो दिखती है, बाहर निकलते हुए होर्डिंग्स पे कुछ दिखता है उसे बोलने लग जाइए। देन एक मेंटल ब्लॉक होता है कि यार मैं ये चीज कर रहा हूं बट नहीं हो रही। जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट, क्यों नहीं हो रही, क्यों क्या नहीं? उसके पीछे का रीजन है। रीज़न आप क्या है? फ्री यस हुँ, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे अपनी प्रोफाइल बनाइए अच्छे से। प्रोफाइल बनाने में भी समय दीजिए। जो टॉप के फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आर्टिस्ट बैठे हैं उनकी प्रोफाइल चेक करिए, हुँ, वैसे ही सिमिलर अपनी प्रोफाइल बनाइए, अपने बहुत बढ़िया सैंपल्स अपलोड करिए। क्योंकि आप एक बार पिच करने जाते हैं क्लाइंट को नहीं पसंद आया तो आपका काम नहीं मिलेगा। इसलिए एक इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन अच्छा पड़े, अच्छी अपनी प्रोफाइल बनाए। देन और जो मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है, जहां जहां से आपको काम मिलता है कि आपने मे बी अपने खुद के नेटवर्क में बोल रखा है, आपकी मे बी अपनी वेबसाइट है, तो इन सब जगहों से आपको जहां से काम मिलने लगता है। और मैं आज के टाइम पे आई डोंट सर्च फॉर न्यू वर्क। रिटेन्ड क्लाइंट्स ऐसे हैं, पुराने क्लाइंट्स वही ऐसे हैं जो उनसे ही फुर्सत नहीं है। हुँ, तो इनिशियली जो बिल्कुल। स्ट्रगल आपको फेस करनी है वो करनी पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते। कि आज आपने सोचा कि आपको काम मिल जाए और कल से इतना काम मिल गया कि आपका टाइम नहीं।
भाई हम्म। आप मुंबई में बैठे हैं बात अलग है। मुंबई में आपके पास थोड़ा सा स्कोप ज्यादा हो जाता है डबिंग रिलेटेड, कि आप वहां पे इतने स्टूडियोज हैं, यू कैन ट्राई। हम्म यहाँ बीइंग दिल्ली एनसीआर बहुत कम है, तो वो एक एडवांटेज मिलेगा। बट हम्म। इट डजेंट मैटर आप कहाँ पर भी हैं, ऑनलाइन इतना काम है कि आप सर्च करके वहां से काम ढूंढ सकते हैं। और एज अ फ्रीलांसर यू डेली हैव टू हंट फॉर वर्क। जैसे वो होते थे ना, भाला लेके निकलते थे और यस। शिकार करने जाते थे, तो वो डेली आपको शिकार करना पड़ेगा, तब जाके उस दिन की रोटी मिलेगी। यस, वैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत वाला काम है और बहुत ही कहते हैं ना, ऐसे ही बस बैठे बैठे वही 9 to 5 वाली बात बात तो है ही नहीं ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी, रोज ढूंढना पड़ेगा। और हाँ, हो सकता है कि बीच में एक टाइम आए कि आपको फुर्सत ना मिले अपने पुराने क्लाइंट से, फिर आप बीच में कुछ टाइम के लिए 10 दिन 15 दिन का एक ब्रेक ले सकते हैं, फिर उसके बाद आपको फिर स्टार्ट करना है, तो ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, अपने आप को पॉलिश करने का भी और नए क्लाइंट्स को ढूंढने का भी। तो इतने सारे जॉनर्स में आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है, वो आप बताना जरूरी समझेंगे हमें। अभी रिसेंट टाइम में ऑडियो ड्रामा मुझे हम्म। बहुत पसंद आ गया है, बिकॉज उसमें आपको नरेशन करने को भी मिलती है, आपको एक्ट करने को भी मिलता है। तो दैट्स माय करंट फेवरेट ओके। ऑडियो ड्रामा। कौन सा ऑडियो ड्रामा जो अभी तक आपने किया हो आपको बहुत पसंद आया हो? लाइक यू मेंशन्ड, एक कुको एफएम पे बाजीराव। बाजीराव करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म और इसके बाद एक बाली आया है, तो हम्म मैं उसका नरेशन करता हूँ, तो मुझे वो बाली की नरेशन बहुत अच्छी लगती है। एक सुपर कमांडो अगस्ते है जिसमें आई प्ले अगस्ते, तो वो बहुत अच्छा लगता है। हम्म एंड एक और है खिलाड़ियों का खिलाड़ी अक्षय, उसमें आई डू नरेशन। हम्म ये सब जो शोज हैं, प्लस उससे भी आई थिंक सो बड़ा जो हमने अभी खुद अपने चैनल पे लॉन्च करा है, क्लैश ऑफ क्लोन, तो वो अपने ही स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ऑडिशंस लेने के बाद डेफिनेटली हम्म एक शो जो क्रिएट हुआ है, उसमें हम्म। बहुत एक्साइटमेंट है। एंड एक और जो अपकमिंग शो आने वाला है, एक अनदर बिग ऑडियो शो अपने ही चैनल पे, जिसका हिस्सा आप भी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो गजब। दैट्स ऑल द एक्साइटिंग ऑडियो ड्रामा दैट आई लुक हम्म। फॉरवर्ड। या डेफिनेटली डेफिनेटली। और इतना वो कहते हैं ना, एक और नया पड़ाव, एक और जर्नी का एक और बहुत जी जरूरी जी। पड़ाव, जिसमें हम ऑडियो ड्रामा आजकल बहुत ट्रेंड में है और सभी लोग कर रहे हैं और बड़े मजे से कर रहे हैं। और हम्म। ऑडियो ड्रामा में पूरा स्कोप है अपनी इमोशंस को दिखाने का, अपनी बात कहने का, चिल्लाने का, कुछ कहना है। जैसे मेरा रोल तो बहुत ही खतरनाक है, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि ठीक है, डांटना है तो डांट दिया, प्यार है तो ममता है तो ममता है। तो इसी दौरान हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जब हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, तो स्क्रिप्ट के साथ भी एक अलग तरह की मेहनत हो जाती है। आजकल तो फिर भी हम कहेंगे कि बहुत बेटर स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, लेकिन साथ में ही ऐसा कचरा स्क्रिप्ट्स भी आती ही रहती हैं, जहां आप पढ़ते ही कहते हो कि मुझे नहीं करना, ये क्या है, ये क्यों लिखा है। मुझे याद है मैंने ही आपसे एक बार कहा था कि भाई हिंदी की स्क्रिप्ट है, इंग्लिश में क्यों आती है, तो ये इंग्लिश क्यों है, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अब तो वो ट्रेंड है, अब तो सारी दुनिया पढ़ रही है वैसे ही। लेकिन क्या आपको लगता है कि स्क्रिप्ट पे भी मेहनत हम ही करें, ऐसा क्यों? अब बात ये आती है अबाउट द चीप लेबर। हम्म जब कोई क्लाइंट किसी से स्क्रिप्ट लिखवाता है, अब अगर या तो भाई उसने राइटर ही ऐसा पकड़ा है जो कि उसे कुछ नहीं पता था, वो राइटर बन गया हम्म बस, या फिर उसने ऐसा राइटर पकड़ा है जो कि अच्छा है, अच्छा लिख सकता है, बट उसे मूल बहुत कम मिल रहा है, तो वो हम्म। उतनी ही जान झोंकेगा उसमें, उतना ही एफर्ट डालेगा। कहीं कोई मिस्टेक्स हो रही है जाने देगा, कहेगा छोड़ो ना यार, इतना पैसा मिल रहा है, इतने में कितनी मेहनत कर लूंगा। राइट। तो जब ये जो स्क्रिप्ट्स है आपके ना, पास, कि मैं कितने यस, ही एफर्ट्स, मुझे पैसा भी इतना क्यों, हम तोलने लगते हैं। हम तोड़ने तोलने लगे। लगते हैं कि भैया ये 500 रुपए का प्रोजेक्ट है, स्क्रिप्ट देखो कितनी बेकार है, अब मैं कितना ही कर लूंगा। अब वो उतना बिल्कुल। बेस्ट देने वाला टाइम नहीं रहा। लेकिन शायद हम्म ये भी एक कारण है कि आजकल जो ऑडियो ड्रामा आ रहे हैं उनकी स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी हैं, और इसीलिए वो हम्म सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि वॉइस आर्टिस्ट को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। उसको पूरा बताया जा रहा है, सारा कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है बखूबी। तो हम्म। वो बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, तो उसको देखते हुए जो लोग अच्छा नहीं कर रहे, वो थोड़ा-सा देखें कि किस तरह से बेहतर स्क्रिप्ट्स बनाई जा सकती हैं, ताकि वो मज़ा आता है। मुझे लगता है अगर स्क्रिप्ट अच्छी है ना, तो आपको उसके साथ खेलने में मज़ा आता है। आपके साथ बिल्कुल, ऐसा होता है? हुँ। बिल्कुल आता है। और जब स्क्रिप्ट बुरी हो, तो एक टाइम पे मैं भी मना कर देता हूँ कि यार नहीं करना, आपका ये ना, आपके वाली स्क्रिप्ट करके मुझे प्रॉब्लम हो रही है।
मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे में कोई कमी है क्या? क्या हम्म, आउटपुट क्यों नहीं? फिर आप स्क्रिप्ट पे ध्यान देते हैं कि यार ये लिखा लिखा ही बहुत अजीब है, ना ग्रामर सही है, ना मतलब बन रहा है, कोई ना इमोशन बैठ रहा है उस पे। तो तब वो स्क्रिप्ट्स करने का मजा नहीं आता। और अभी भी अगर हम ऑडियो ड्रामास की हम बात कर रहे हैं, द पे इज वेरी लेस। द पे हम्म, इज वेरी 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 बिल्कुल लेस भी आज के टाइम पे। बट स्टिल आप कर रहे हैं क्योंकि आपको मजा बहुत आ रहा है मजा और आ रहा स्क्रिप्ट। है। एक बहुत बड़ी विडंबना है कि वॉइस हम्म, आर्टिस्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स करता है, मुझे याद हम्म, है कि आपके साथ मेरा एक बहुत इंटरनेशनल फर्स्ट प्रोजेक्ट था। कुछ बुडा के नाम से एक क्लाइंट था, याद है आपको? उसने बिल्कुल पूरा बिल्कुल। दुनिया भर से एक लाइन सबसे मांगी थी और मेल वॉइस आपने दी थी, फीमेल मैंने दी थी। उसमें क्या बोलना था हमें? हाँ मैं हूँ कोई। हाँ हाँ, हाँ उसका हिंदी मैं वर्जन। हूँ हाँ कोई। तो ये लाइन जी। थी और मुझे बड़ी खुशी यार, एक लाइन के $5 मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैंने उस समय वैसे मुझे $5 की पड़ी नहीं थी, मुझे तो ये लग रहा था डॉलर में कमा रही हूँ, ये अलग मेरे लिए एक चीज थी। दूसरा ये कि एक लाइन इसमें क्या है, और मैंने वो किया और आपको के साथ शेयर किया, फिर आपने बताया कि मेल वॉइस मैंने किया। तो हम्म, आज भी है वो यूट्यूब पर और मैं उसे देखती हूँ। पता नहीं लगता कहाँ बोल गए हम, क्योंकि वो तो इतना रैप बहुत। चल रहा है ना, इंटरनेशनल था वो, बड़े सारे आर्टिस्ट हैं। बट एक खुशी मिलती हम्म, है ना कि ये किया और ऐसा किया, चलो कुछ तो किया। तो ऐसा कई सारे क्लाइंट्स हैं जो आपके इंडिया के होते हैं, कई होते हैं हम्म। इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो कोई ऐसा इंटरनेशनल क्लाइंट्स जिसने आपको बहुत सेटिस्फेक्शन दी हो, बहुत सेटिस्फाई किया हो, मतलब स्क्रिप्ट्स के मामले में भी, पेमेंट के मामले में भी और काम के मामले में? Yes, through Fiverr only I got many international clients because वहाँ पे आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही मिलते हैं ज्यादा। हम्म, एंड अभी अगर रिसेंटली की बात करूँ तो आई एम वर्किंग विद दैट इज अ वेरी पॉपुलर चैनल ऑन यूट्यूब बाय द नेम ऑफ A4। सो हम्म, वो A4 के आई थिंक सो ही हैज मोर देन 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड वाओ। कि अगर मैं हिंदी वॉइस कर रहा हूँ तो मुझे वो करने में बड़ा मजा आता है। दैट्स अ वेरी एंथुसियास्टिक, ही मेक्स वेरी एंथुसियास्टिक शॉट्स एंड ऑल। तो वो करने में अच्छा लगता है। एक हम्म, और क्लाइंट है फाइवर के थ्रू, तो वो स्टॉक मार्केट की जो ऐप है उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में दे मेक वीडियोस। तो उसके हम्म, लिए हिंदी वॉइस देता हूँ। तो ऐसे हम्म, कई क्लाइंट्स हैं एंड फ्रैंकली बहुत मजा आता है उनके साथ काम करने में। एक तो वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि भाई स्क्रिप्ट ठीक है ना, अगर नहीं ठीक तो वी कैन पे यू मोर, बट हमें स्क्रिप्ट अच्छी चाहिए कि अच्छी रहे। उसके बाद वो कभी भी उनका पहला क्वेश्चन ये नहीं होता कि अच्छा इतने में कर दो, इतने में कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। उनकी होता है कि हमें बेस्ट क्वालिटी चाहिए, जो प्राइस आपका है आप बताओ, बस। वो चिक चिक नहीं होती। और काम करने के बाद अगर उन्हें बहुत अच्छा लगे, दे एड ऑन, वो एक टिप्स कहते हैं फाइवर पे, तो वो भी दे जाते हैं। तो तब बिल्कुल। ऐसा लगता है यस, आपके क्राफ्ट को यस, एप्रिशिएट और समझा जा रहा बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी एक कॉलेज का प्रोजेक्ट किया था और उन्होंने मुझे $50 टिप दिया, तो मैंने कहा $50 टिप? तो मैंने पता नहीं कितनी बार उसको चेक किया, ये हो नहीं सकता, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने जब बार बार कर लिया, फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और मैं उसको पता नहीं कितनी देर, दिन में 50 बार मैंने उसे खोल के देखा होगा। बड़ी खुशी हो है। रही थी मुझे कि यार $50 कौन टिप देता है, इंडिया में तो ऐसा कभी नहीं होता। कौन देगा $50? मतलब मुझे लगा ये बात मुझे बोलने वाला है कि मैम गलती से हुआ या कुछ हुआ, ये बोलेगा। और जब भी उसका कोई मैसेज आता था मैं यही मतलब सोचती थी, यही लिखा होगा कि गलती से हो गया। बट ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने कहा अच्छा ये हो चुका है, ये अच्छा ही हुआ है मेरे साथ कुछ। तो ऑल बहुत बहुत एक्सपीरियंसेस आर वेरी गुड। $50 टिप तो बहुत बड़ी चीज बहुत होती है। ज्यादा है और मैं सच कह रही हूँ, मुझे लगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, पर वो इतना खुश क्लाइंट, मैंने कहा ये क्या है? और मैं उसको अभी भी मैंने रखा हुआ है और उसमें 5 स्टार रेटिंग, और उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे मैसेज दिया। एवरीथिंग वाज सो गुड, तो लगा कि नहीं अब गलती नहीं है, तुम डिजर्व करते हो। खुश हो और जाओ। जब आप ऐसी रेटिंग्स मिलती हैं, ऐसे रिव्यू मिलते हैं, तब आपको और मन करता है और अच्छा करने का। यार बिल्कुल इसके बिल्कुल। तो मैं जी जान लगा दूंगा, मतलब भाई इसको भी पसंद आ रहा है तो मैं और अच्छा करके दूंगा। अब लोग एक अक्सर लाइन बोलते हैं, आप भी उससे बहुत दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, कि भाई करना ही क्या है, बोलना ही तो है। इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन कुछ आप कहना चाहते हैं? कितना खून जलता है जब कोई ऐसा बोलता है? देखिए, खून जलना तो अब बंद हो गया, क्योंकि अब इतना सुन लिया है कि एक बड़े मुस्कान के साथ जवाब देता हूँ कि सर माइक सबके पास है, हम्म, तो क्यों ना आप अपनी स्क्रिप्ट अपने आप रिकॉर्ड करके देखिए और उसी को चलाइए।
आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिर भी अगर टिप्स चाहिए तो मेरा चैनल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। क्या बात है। एंड अच्छा रहेगा आप दोबारा कांटेक्ट ना करें तो हाँ, बस बात खत्म। अब उन पे गौर करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे वेरी पता है जो है ना कि अरे बोलना ही तो है कि भाई तुम्हारे साथ तो काम ना ही करो तो बेटर है, नहीं। तो बस वो जाने दिया वैसे वाले क्लाइंट्स को। एक और सवाल करती हूँ, बड़ा मजेदार सा है। एक टाइम होता है वॉइस आर्टिस्ट की लाइफ में जब वो जुगाड़ू स्टूडियो में काम करता है, बाद में उसके पास होते हैं एसी स्टूडियो। जब ये जुगाड़ू स्टूडियो होते हैं और काम का प्रेशर है, काम बहुत आ रहा है, लेकिन आपको हम्म। गर्मी में, आजकल वाली बरसातों में, चिप चिप ह्यूमिडिटी, तौलिया रखा है साथ में, पानी पी रहे हैं, ऐसी वाली जब मेहनत करता है वॉइस आर्टिस्ट, तो एक्चुअल में वो, असल में वो मजदूरी है। वो मुझे लगता है कि वो हमारी फैमिली जानती है कि वर्क फ्रॉम होम या होम स्टूडियो सेटअप पे काम करना, या जब हम इस तरह से शुरुआत करते हैं अपने करियर की, तो वो फैमिली बहुत क्लोजली वो लोग देख पाते हैं, अरे कितनी पसीने में, मतलब भीगे हुए हो, 4-5 घंटे से रिकॉर्डिंग चल रही है, तुमने कुछ खाया नहीं है, सो मेनी थिंग्स। लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन टुवर्ड्स योर वर्क एंड द डेडिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको ऐसे में कभी महसूस हुआ कि यार कहाँ फंस गया मैं, क्या कर रहा हूँ? या कोई ऐसा फेवरेट सीजन है कि भाई, जैसे मोस्टली तो सबको सर्दियां ही पसंद होती हैं, बट आपको क्या लगता है कि गर्मी सर्दी बरसात कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बहुत पड़ता है, ऐसे नहीं कहूंगा कि फर्क नहीं पड़ता। सर्दियां तो फेवरेट सीजन होता था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अंदर हम्म, पसीना नहीं आएगा और ऊपर से वो इतना कोजी होता है कि आपको गर्मी महसूस होगी। तो सर्दियों में तो वो बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है। एंड परेशानियां होती हैं इसलिए आप उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब जब वो परेशानियां हुई, और ऐसी ऐसी परेशानियां आप खुद भी जान सकते हैं कि ऐसे जुगाड़ू स्टूडियो में अगर उसमें एसी नहीं है, आपने कुछ अपना एक बॉक्स टाइप बना लिया है, आप 10-15 मिनट के बाद एक ह्यूमिड मौसम में, गर्मी के मौसम में आप पसीने से तरबतर होके बाहर निकलते हैं, आप भीग रहे होते हैं, दिन में 3-4 बार कपड़े बदलते हैं कि भाई अब इनका हो गया, फेंको नए पहनो। यस। और तब होता है तो आपको लगता है यार अब कुछ नेक्स्ट ऐसा करना है। एंड इतने 10 साल बाद जाके अब ऐसा सेटअप बना पाया हूं कि भाई जिसमें एसी लग गया है, तो अब ऐसा होता है कि अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऑब्वियसली मैंने इसको पूरा बंद भी नहीं करा हुआ, बट यहाँ पे अब काम करने में इशू नहीं आता। बट इससे पहले के जो सारे साल थे, उसकी हर गर्मी, उसकी हर सर्दी में जरूर यही क्वेश्चन होता था कि ये करना है ना। पर वो कई बार काम ऐसा चल रहा होता था कि आप पसीने आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, आप चिप 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 बस काम कर रहे हैं। सो ये एक प्रोसेस है हर एक आर्टिस्ट का। और ये कहते हैं ना, ये एक ऐसी जर्नी है जो जीनी पड़ेगी। वो ये ऐसा एक पड़ाव है, आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो ये आग का दरिया पार करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी आवाज कैसी है। और सबसे ये बात यहाँ पर शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है टुवर्ड्स योर वर्क। कोई कहीं भी आपने कोई चूक नहीं करनी है उसमें। डेफिनेटली अच्छा बुरा हो सकता है, क्लाइंट को पसंद ना आए वो अलग बात है, लेकिन आप अपना बेस्ट देते हैं ऐसी परिस्थितियों में जहां आप पूरे भीग रहे हैं पसीने से, और आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें नहीं है, लेकिन जी स्टिल जी। द शो मस्ट गो ऑन। तो बहुत यस अच्छा यस। लगा हिमांशु, सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच। अब एक फटाफट से रैपिड फायर राउंड खेलेंगे और अच्छा। जानेंगे ओके। आपके बारे में और करीब से। योर फेवरेट वॉइस आर्टिस्ट, बस एक बताना फटाफट। है। संकेत। संकेत मात्रे, ओके। फेवरेट मूवी? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फेवरेट सॉन्ग? कल हो ना हो ट्रैक, टाइटल ट्रैक, हर घड़ी बदल रही। फेवरेट सिंगर? सोनू निगम, एनी डे। ओके। फेवरेट डबिंग आर्टिस्ट? डबिंग आर्टिस्ट, लाइक आई सेड, वन इज संकेत एंड अनदर इज राजेश कावा, बोथ। चलिए, फेवरेट प्लेस टू गो? द टू प्लेसेस, गोवा एंड लेह लद्दाख, बोथ ऑपोजिट बट। और दोनों जगह जा चुके हो? हाँ। हम्म, ठीक है। फेवरेट सीजन? फेवरेट सीजन, आफ्टर दिस प्रोफेशन ऑलवेज विंटर। राइट। फेवरेट जॉनर? ऑडियो ड्रामास। राइट।
थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। बहुत अच्छा लगा। आई होप हमारी ऑडियंस भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद करे। बहुत ट्रूली बड़े दिल से आपने सच्चाई के साथ जवाब दिए। थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो मच।